नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में भीषण आगलगी में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आगलगी के बाद की तस्वीर को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस आगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। आगलगी इतनी भयावह थी कि ढाबा पूरा जल गया, खाना बनाने वाले सामान जल गए। छोटी पहाड़ी स्थित एक ढाबा में हुए आगलगी में लगभग 4 से 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची जरूर, आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस भीषण आगलगी में ढाबा में रखी बाइक समेत कई सामान जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से ढाबा में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अचानक से ढाबा में आग लग जाने की वजह से ढाबा में रखा छोटा गैस सिलेंडर पे ब्लास्ट कर गया और इसके बाद ही पूरा ढाबा जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के क्रम में ढाबा संचालक भी झुलस गया। अब तक एटीएम से रुपयों की चोरी की खबर आपने खूब सुनी होगी, लेकिन बिहटा में बेखौफ बदमाश तो एटीएम से चोरी ही नहीं, पूरा का पूरा एटीएम ही उखाड़कर साथ ले गए। अमरहाड़ा के आईडीबीआई बैंक का एटीएम उखाड़कर चोरों ने पुलिस को खुला चैलेंज दिया है। संभावना भी जताई जा रही है कि चोर पहले से ही एटीएम उखाड़कर साथ ले जाने की सोचकर ही आए थे, इसलिए तो ये एटीएम चोर अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर बड़ी गाड़ी से पहले अमराहा पहुंचे। एटीएम से रुपए निकालने के लिए पहले तोड़फोड़ की, लेकिन जब एटीएम तोड़कर रुपए निकालने में नाकाम हुए तो पूरा का पूरा एटीएम ही उखाड़ लिया और गाड़ी पर लोड कर चलते बने। लाखों रुपए से भरे इस एटीएम को उखाड़कर बेखौफ बदमाश कहां गए, ये अब तक किसी को खबर नहीं। इधर स्थानीय लोगों ने वारदात के बाद पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। इनका आरोप है कि इलाके में गश्ती ना के बराबर होती है और यही वजह है कि ऐसे बदमाशों को यहाँ वारदात को अंजाम देने में जरा सा भी डर नहीं लगता। लातेहार में नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस पर नक्सलियों के हमले की साजिश को नाकाम साबित करने में सफलता मिली है। मनिका के जंगल में नक्सलियों ने पुलिस को टारगेट करने के लिए 25 सीरीज केन बम प्लांट किए हुए थे। इन तमाम केन बम का वजन 25 किलो से भी ज्यादा था, जो काफी तबाही मचा सकता था, लेकिन समय रहते नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर मनोहर, गणेश और आजाद का दस्ता लगातार इस इलाके में मूवमेंट कर रहा था और इसकी खबर पुलिस को भी थी। और इसी खबर पर नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए मनिका के इन जंगलों में सीआरपीएफ और मनिका थाना की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी सर्च अभियान के दौरान पुलिस को 25 सीरीज केन बम मिले। जंगल से बरामद इन सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। शराब से भरे ड्रम को नष्ट करते हुए ये लोग राज्य में शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू कराने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जी हां, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर राजधानी पटना के करीब मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर दियारा की है, जहां शराब कारोबारी पुलिस और प्रशासन से बचते हुए शराब बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन मद्य निषेध विभाग ने मौके पर पहुंचकर देसी शराब की इन भट्टियों को न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि 75 लीटर से अधिक शराब और उसके निर्माण में प्रयोग होने वाले 8600 किलोग्राम महुआ और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया है। राज्य में लागू शराबबंदी और पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब कारोबारी शराब को बनाने और इसकी तस्करी में लगे हैं, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की मुस्तैदी इन कारोबारियों पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। सुदूर इलाकों में शराब भट्टियों को नष्ट कर उन्हें भागने और सोचने पर मजबूर कर रही है। इसके कारोबार पर अगर पुलिस और प्रशासन की सख्ती यूं ही जारी रही तो कारोबारियों को विवश होकर इस धंधे को बंद करना पड़ेगा। सड़क पर खड़े पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के ये जवान किसी अपराधी की तलाश नहीं कर रहे, बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी से होने वाली शराब तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिवान जिले की तस्वीर है। सिवान पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से शराब और शराबी दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। तलाशी अभियान में बरामद होने वाले शराब को प्रशासन नष्ट कर रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई भी हो रही है।
इस अभियान की निगरानी खुद जिले के एसपी कर रहे हैं और पड़ोसी राज्य यूपी से लगने वाले बॉर्डर पर बने पुलिस पोस्ट का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। बिहार में नए साल पर होने वाली शराब पार्टी को लेकर पुलिस की सतर्कता से यही प्रतीत हो रहा है कि इस बार शराब कारोबारी और शराबियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। समाज के गरीब तबके की छात्राओं को शिक्षित करने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन गरीब छात्राओं को पढ़ाने के मकसद पर स्कूल के कर्मी ही मानो पलीता लगा रहे हैं। बोकारो के चास स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से वायरल वीडियो सवालों में है। जिस कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में छात्राओं को पढ़ना चाहिए था, खेलकूद में भाग लेना चाहिए था, वहां उनसे खाना बनवाया जा रहा है। आवासीय विद्यालय की कई लड़कियां खाना बनाते वीडियो में दिख रही हैं। खाना देखकर कोई भी कह सकता है कि पूरे स्कूल के लिए वायरल वीडियो में मौजूद लड़कियां खाना बना रही हैं, वो भी तब जब स्कूल में रसोइया है। रसोइया को वेतन भी दिया जाता है। बावजूद इसके किसके कहने पर ये छात्राएं पूरे स्कूल के लिए खाना बना रही हैं, वो सवालों में है। स्कूल से वायरल इस वीडियो के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन खाना पूर्ति की तरह। राज्य के कई जिलों में खाद की किल्लत से किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। मुंगेर के किसान भी खाद के लिए परेशान हैं। हाल ये है कि जिले में कई बार खाद के लिए इन्हें घंटों लाइन में लगे रहने की मजबूरी हो जाती है और इसके बाद ये हंगामा कर देते हैं। दरअसल खेती का समय आ चुका है, लेकिन खाद मिल नहीं रहे। चूंकि अधिकांश किसान रबी फसल की खेती के लिए रासायनिक खाद पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए खेती बाड़ी छोड़ मुंगेर के ये किसान खाद लेने के लिए पहले बिस्कोमान पहुंच जाते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं और जब खाद लेने की बारी आती है तो जरूरत से बहुत कम खाद दिया जाता है। हाल ये कि पिछले 3 दिनों से खाद के लिए ये किसान दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन खाद मिलने के नाम पर मायूसी हाथ लगती है। कतार में ऐसी महिला किसान भी होती है जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन खाद बांटने में विस्कोमान की व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। किसानों का आरोप है कि विस्कोमान में खाद बांटने की व्यवस्था सही है नहीं और बाजार में दाम से काफी ज्यादा कीमत पर खाद मिल रहे हैं। पूर्णिया से रेलवे इंजन के स्क्रैप को गायब करने की खबर के बारे में आप तो जानते ही होंगे। अब पूर्णिया के ही पशुपालन विभाग में भी स्क्रैप बेचने की खबर को जान लीजिए। दरअसल पशुपालन विभाग में 100 साल से अधिक पुराने लोहे का चदरा रखा हुआ था। आरोप यह है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बिना टेंडर के ही एक कबाड़ी वाले के हाथों 25,000 रुपए में उस स्क्रैप को बेच दिया। जब कबाड़ी वाला पशुपालन विभाग के लोहे के इस स्क्रैप को लेने पहुंचा तो इलाके के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के बाद कबाड़ी वाले ने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने ही इस स्क्रैप का सौदा 25,000 रुपए में तय किया था और उसने 10,000 रुपए एडवांस भी दिए हैं। इधर जिले के पशुपालन पदाधिकारी मामले पर गोल मटोल जवाब देते रहे। इनका कहना है कि लोहे के इस स्क्रैप को कटवाकर बागवानी के लिए बेड़ा लगवा रहे थे। अब लोहे के इस भारी भरकम स्क्रैप को लेकर अधिकारियों का ये जवाब लोगों को हजम नहीं हो रहा। झारखंड के कई इलाकों में कंपकपाती ठंड से एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं घने कुहासे से सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। आए दिन घने कुहासे की वजह से हादसे हो रहे हैं। बोकारो रामगढ़ हाईवे पर भी कुहासे के साथ साथ बेलगाम रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लोगों की माने तो रेलवे फाटक के पास कार का ओवरटेक करने के चक्कर में पिकअप वैन पलट गया। लापरवाही और बेलगाम रफ्तार की वजह से हुए दुर्घटना से थोड़ी देर के लिए आसपास लोगों की भीड़ बढ़ गई। पिकअप वैन में पोल्ट्री फार्म का मुर्गा रखा हुआ था। वहीं कार को टक्कर मारने की वजह से कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार लोग बिहार शरीफ जा रहे थे। रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए बोकारो रामगढ़ हाईवे पर कई जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है। साथ ही ठंड के दौरान कुहासे की वजह से सावधान होकर गाड़ी चलाने की अपील भी की जा रही है। स्टेज पर हो रहा डांस, हाथ में बंदूक के साथ नाच रहा युवक, स्टेज के आसपास लोगों की भीड़। जी हां, ये तस्वीर है बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया किशनपुर गांव की, जहां लौंडा डांस का लोग लुत्फ उठा रहे हैं।
युवक हाथ में हथियार लेकर लौंडा के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। खबर के अनुसार गांव में श्राद्ध कर्म के मौके पर लोगों के मनोरंजन के लिए लौंडा डांस का आयोजन किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में लोगों की भारी भीड़ डांस देखने के लिए इकट्ठी हुई है। इस दौरान किसी को भी कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए नहीं देखा जा रहा। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हथियार के साथ डांस कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है और युवक पर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्य एक्शन मोड में हैं। यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है। बेहद संक्रामक बताए जा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए तैयारियों के साथ साथ पाबंदियां भी लगाई जा रही है। हालांकि बिहार में ओमिक्रॉन के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन एहतियातन कई सार्वजनिक जगहों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। पटना के हनुमान मंदिर प्रशासन ने कोरोना के इस नए वेरिएंट से मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। महावीर मंदिर प्रबंधन की ओर से जारी इस निर्देश में साफ कहा गया है कि महावीर मंदिर में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसने मास्क पहना हो। साथ ही मंदिर पहुंचने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर में मास्क अनिवार्य के निर्णय का लोगों ने सपोर्ट किया है और सभी का मानना है कि मंदिर ही क्यों, तमाम सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए। नए साल पर अगर देवघर के बाबा मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए साल पर बाबा मंदिर पहुंचने से पहले आपको कोरोना टीका का दोनों डोज लेना अनिवार्य है। यदि टीके का दोनों डोज लेने से अब तक आप चुके हैं और नए साल पर भोलेनाथ के दर्शन के इच्छुक हैं तो पहले टीके का दोनों डोज ले ही लें। दरअसल पूरे भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। देवघर जिला प्रशासन ने भी ओमिक्रॉन को लेकर इस तरह की तैयारी की है। दरअसल अब तक न्यू ईयर पर बाबा मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की बड़ी संख्या होती है। न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल से भी बाबा भोलेनाथ के कई भक्त देवघर पहुंचकर दर्शन करते हैं और इस दौरान ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट फैले नहीं, इसे लेकर भक्तों के लिए ये नियम लगाए गए हैं। यानी जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं लिए हैं और बाबा मंदिर पहुंच रहे हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए भागलपुर का चयन 5 साल पहले ही हो चुका है। स्मार्ट सिटी के लिए सिल्क सिटी का चयन होने पर यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी थी कि कई क्षेत्रों में यहाँ विकास होगा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए लोगों की ये उम्मीदें धूमिल होती गई। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस साफ सफाई पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, उसी सफाई के मुद्दे पर शहर बहुत पीछे है। शहर के वार्ड नंबर 44 हसनगंज का ही हाल देख लीजिए। इलाके में साफ सफाई तो दूर की बात है, नाला नहीं होने से मोहल्ले के खाली जमीन पर गंदे पानी का तालाब बन गया है। मोहल्ले से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से धीरे धीरे ये जमा पानी सड़ने लगा है, जो कई बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर मोहल्ले में बदहाली की इस तस्वीर से लोग परेशान हैं और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। और सबका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद मोहल्ले में नाला निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। ऊपर से सड़क नहीं होने से भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मधेपुरा में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग इलाकों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। जिला स्तरीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में ऐसे खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा थी जो ग्रामीण इलाके से आते हैं और खेलकूद के इस प्रतियोगिता में बेहतर नतीजा ये रहा कि प्रतियोगिता के 80% इनाम भी इन्हीं बच्चों ने जीते। ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने दमखम के साथ प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों में कई ऐसे बच्चे थे जिनके पास दौड़ने के लिए पाँव में जूते तक नहीं थे, जर्सी नहीं थी, लेकिन जब इन बच्चों ने प्रतियोगिता में खेल दिखाया तो मैदान में मौजूद लोग हैरान भी थे, लेकिन इन बच्चों के हुनर पर इन्हें गर्व हुआ कि हालातों के आगे ग्रामीण इलाके के इन खिलाड़ियों ने अपने हुनर से समझौता नहीं किया और अपने प्रदर्शन से साफ संदेश दिया कि जज्बा जब जीतने का हो तो संसाधन मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो सिर्फ हुनर और हिम्मत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
झारखंड में जन वितरण प्रणाली का क्या है हाल? आदिवासियों मूलवासियों को मिल रहा अनाज का अधिकार? राशन से वंचित लोगों के लिए सरकार ने क्या किया? झारखंड में पीडीएस पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल शाम 7:26 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर। एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंचे। अभियान के तहत गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की यह यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण रही। गोपालगंज के जिस जहरीली शराब कांड में कई लोगों की मौत हुई, वहां सीएम नीतीश ने फिर से लोगों को शराब कांड की याद दिलाई, लोगों से शराब नहीं पीने की अपील की। शहर के मिंज स्टेडियम से सीएम नीतीश ने WHO की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें शराब से 200 से ज्यादा बीमारी होने की बात कही गई है। सीएम ने लोगों को नशे की बुराई के बारे में भी बताया और इसके प्रति जागरूक होने की अपील की। शराब पीने से बर्बाद होती जिंदगी और पारिवारिक कलह से भी सीएम ने लोगों को चेताया। गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौत का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा हुई। गड़बड़ करने वाले, शराब बनाने वाले, शराब पीने वालों का यहां बुरा हाल होगा। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की अब खैर नहीं। एक तरफ सीएम नीतीश खुद अपने समाज सुधार अभियान में शराब के खिलाफ लोगों का साथ मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस भी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रही है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। गांव में छापेमारी करते हुए अवैध शराब निर्माण में लगी कई भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने तोड़ दिया। साथ ही मौके से सैकड़ों लीटर जावा महुआ को भी नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान अवैध चुलाई शराब को भी जब्त किया गया। साथ ही साथ शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब निर्माण से जुड़े कई लोग मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 38 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब और 18 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। अच्छी पैदावार के लिए लखीसराय के किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साल रबी फसल के लिए विभाग ने अब तक जिले में काफी कम मात्रा में खाद उपलब्ध कराया है और खाद की इस कमी से जिले के कई किसान परेशान हैं। खाद की कमी और समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों के हंगामे की तस्वीर हर दिन आ रही है। बिस्कोमान के गोदाम के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतार लग जाती है। किसानों ने खाद नहीं मिलने से इस बार कवैया थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर हंगामा किया। हंगामे में महिला किसानों की भी भारी संख्या देखी गई। किसानों का आरोप है कि खेती बाड़ी छोड़कर घंटों लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल रहा है, तो मजबूरन सड़क जाम कर अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को खाद देने में मनमानी के बाद किसानों की शिकायत ये भी है कि बाजार में अधिक कीमत पर खाद बेचे जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कम ऑन। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर छा जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने फिर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव कई ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पटना की कंपकपाती ठंड में तेज प्रताप यादव पहले अपने दोस्तों के साथ आग सेकते हैं, फिर अपने आवास में वहां भी पहुंचते हैं जहां अमूमन कई बार नेताओं की नजर भी नहीं जाती। तेज प्रताप के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वो अपने बॉडीगार्ड्स के कमरे में पहुंचते हैं, जहां तेज प्रताप यादव का बॉडीगार्ड खाना बना रहा होता है। कमरे में गैस के चूल्हे पर आलू की भुजिया बन रही होती है, जिसे खुद तेज प्रताप यादव बनाने लगते हैं। फिर तेज प्रताप यादव ने बताया कि कैसे उनके बॉडीगार्ड्स यहां रहते हैं। इस दौरान तेज प्रताप ने अपने 2 घोड़ों और कुत्तों से भी मिलवाया। तेज प्रताप ने बताया कि 2 घोड़े ऐसे हैं जिसमें एक का नाम चेतक है और दूसरे का पवन।
सिवान कलेक्ट्रेट परिसर में एक शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सरकारी व्यवस्था से परेशान ये शख्स पहले कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और फिर अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेट गया और न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही रोने लगा। पीड़ित शख्स का आरोप है कि सालों से नौकरी को लेकर दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते वो थक चुका है, लेकिन कहीं से भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में हाई वोल्टेज करने वाली शख्स का आरोप है कि उसकी जगह किसी और व्यक्ति को नौकरी मिल गई है। नौकरी के सारे कागजात को दिखाते हुए वो अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेट गया। कागजातों के साथ बार बार बताता रहा कि शिक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन 2003 से ही जबरदस्ती कोई और शिक्षक उसकी जगह नौकरी कर रहा है। दरौंदा के रहने वाले इस शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा देख पुलिस के कई जवान भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भी काफी मशक्कत के बाद हंगामा करने वाले शख्स को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाला, तब जाकर मामला शांत हुआ। बिहार पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कई जगहों से वारदात की खबरें आई है, लेकिन मुंगेर से जो खबर सामने आई नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंचे। अभियान के तहत गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की यह यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण रही। गोपालगंज के जिस जहरीली शराब कांड में कई लोगों की मौत हुई, वहां सीएम नीतीश ने फिर से लोगों को शराब कांड की याद दिलाई, लोगों से शराब नहीं पीने की अपील की। शहर के मिंज स्टेडियम से सीएम नीतीश ने WHO की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें शराब से 200 से ज्यादा बीमारी होने की बात कही गई है। सीएम ने लोगों को नशे की बुराई के बारे में भी बताया और इसके प्रति जागरूक होने की अपील की। शराब पीने से बर्बाद होती जिंदगी और पारिवारिक कलह से भी सीएम ने लोगों को चेताया। गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौत का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा हुई। गड़बड़ करने वाले, शराब बनाने वाले, शराब पीने वालों का यहां बुरा हाल होगा। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की अब खैर नहीं। एक तरफ सीएम नीतीश खुद अपने समाज सुधार अभियान में शराब के खिलाफ लोगों का साथ मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस भी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रही है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। गांव में छापेमारी करते हुए अवैध शराब निर्माण में लगी कई भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने तोड़ दिया। साथ ही मौके से सैकड़ों लीटर जावा महुआ को भी नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान अवैध चुलाई शराब को भी जब्त किया गया। साथ ही साथ शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब निर्माण से जुड़े कई लोग मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 38 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब और 18 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। अच्छी पैदावार के लिए लखीसराय के किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साल रबी फसल के लिए विभाग ने अब तक जिले में काफी कम मात्रा में खाद उपलब्ध कराया है और खाद की इस कमी से जिले के कई किसान परेशान हैं। खाद की कमी और समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों के हंगामे की तस्वीर हर दिन आ रही है। बिस्कोमान के गोदाम के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतार लग जाती है। किसानों ने खाद नहीं मिलने से इस बार कवैया थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर हंगामा किया। हंगामे में महिला किसानों की भी भारी संख्या देखी गई। किसानों का आरोप है कि खेती बाड़ी छोड़कर घंटों लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल रहा है, तो मजबूरन सड़क जाम कर अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को खाद देने में मनमानी के बाद किसानों की शिकायत ये भी है कि बाजार में अधिक कीमत पर खाद बेचे जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, कम ऑन। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर छा जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने फिर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव कई ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पटना की कंपकपाती ठंड में तेज प्रताप यादव पहले
अपने दोस्तों के साथ आग सेकते हैं। फिर अपने आवास में वहां भी पहुंचते हैं जहां अमूमन कई बार नेताओं की नजर भी नहीं जाती। तेज प्रताप के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वो अपने बॉडीगार्ड्स के कमरे में पहुंचते हैं, जहां तेज प्रताप यादव का बॉडीगार्ड खाना बना रहा होता है। कमरे में गैस के चूल्हे पर आलू की भुजिया बन रही होती है, जिसे खुद तेज प्रताप यादव बनाने लगते हैं। फिर तेज प्रताप यादव ने बताया कि कैसे उनके बॉडीगार्ड्स यहाँ रहते हैं। इस दौरान तेज प्रताप ने अपने 2 घोड़ों और कुत्तों से भी मिलवाया। तेज प्रताप ने बताया कि 2 घोड़े ऐसे हैं जिसमें एक का नाम चेतक है और दूसरे का पवन। सिवान कलेक्ट्रेट परिसर में एक शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सरकारी व्यवस्था से परेशान ये शख्स पहले कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और फिर अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेट गया और न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही रोने लगा। पीड़ित शख्स का आरोप है कि सालों से नौकरी को लेकर दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते वो थक चुका है, लेकिन कहीं से भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में हाई वोल्टेज करने वाले शख्स का आरोप है कि उसकी जगह किसी और व्यक्ति को नौकरी मिल गई है। नौकरी के सारे कागजात को दिखाते हुए वो अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेट गया। कागजातों के साथ बार बार बताता रहा कि शिक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन 2003 से ही जबरदस्ती कोई और शिक्षक उसकी जगह नौकरी कर रहा है। दरौंदा के रहने वाले इस शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा देख पुलिस के कई जवान भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भी काफी मशक्कत के बाद हंगामा करने वाले शख्स को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाला, तब जाकर मामला शांत हुआ। बिहार पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कई जगहों से वारदात की खबरें आई है, लेकिन मुंगेर से जो खबर सामने आई है वहां मामला कुछ अलग है। मुंगेर के अजीमगंज पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की शपथ ग्रहण से पहले नक्सलियों ने हत्या कर दी है। नक्सलियों ने गला रेत कर नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या की है। दरअसल नक्सलियों ने चुनाव से पहले परमानंद टुडू को चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी थी। धमकी के बावजूद परमानंद टुडू ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए, जिससे नक्सली गुस्से में थे और हथियारबंद करीब 1 दर्जन नक्सलियों ने अजीमगंज पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया के घर पर पहले हमला किया और मुखिया की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग गए। मुखिया चुनाव से पहले अजीमगंज पंचायत में नक्सलियों ने पर्चा छोड़कर एक महिला मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में सभी को समर्थन देने का फरमान जारी किया था और बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। सरकारी स्तर पर अगर लापरवाही हो और सरकारी काम में भ्रष्टाचार की तस्वीर देखनी हो तो पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ प्रखंड में मौजूद खंडहर में तब्दील इस भवन को देख लीजिए। करोड़ों के बिल्डिंग खंडहर बन गए हैं। सरकार की लापरवाही और उदासीनता की वजह से 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बिल्डिंग में लगाए गए सारे सामान घटिया किस्म के थे और उसे भी चोर उठाकर ले गए। भ्रष्टाचार